गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की। हर हर महादेव। जो हमें भ्रम बना रहता है, उसके आधार पर हम ये सोचते हैं कि अगर धन हो जाएगा तो जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसके बाद फिर कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन देखने में आया है कि जितना ज्यादा धन इकट्ठा होता जाता है, हम उतना ही ज्यादा दुख के सागर में डूबते जाते हैं। और जहां आराम से 8 घंटे की नींद थी, वो 2-3 घंटे की नींद बदल जाती है। रात में सो नहीं पाते, बार बार उठ के बैठ जाते हैं, उलझन होती, बेचैनी होती, दिन भर घबराहट, एक आशंका बनी रहती, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कैसे होगा। ये आशंकाएं आपको तनाव के रूप में मिलती हैं, और धीरे धीरे यही तनाव आपके रोग का कारण बन जाता है। अपने आप से आप स्वयं से पूछ के देख सकते हैं कि क्या तनाव में जीना स्वीकार होता है। धन मिलता रहे, तनाव बना रहे, ऐसा समझ में आ जाए, सारी सुख सुविधाएं बनी रहे और तनाव बना रहे, खूब भयानक तनाव, क्या ऐसा स्वीकार होता है? ऐसा स्वीकार होता है या नहीं होता है? आप स्वयं में जांच के देखिए। व्यवस्था से बाहर जब हम जीते हैं, चाहे परिवार की व्यवस्था हो, चाहे समाज की व्यवस्था हो, चाहे अस्तित्व की व्यवस्था हो, और चाहे स्वयं की व्यवस्था हो, इससे बाहर हटके जब भी हम जीने का प्रयास करते हैं, तो हमें अपने आप स्वयं में एक नियंत्रण दिखने लगता है। ऐसा लगता है कि स्वयं में नियंत्रण है। गलत कोई जीना नहीं चाहता, लेकिन जब सही मान के जीने लगते हैं गलत को ही सही मान लेते हैं और जीने लगते हैं, वो हमारे सारे कष्टों का, सारे दर्दों का कारण है। जैसे अभी तक आप जब दरबार आए पहली बार, तमाम पूजा पाठ और तमाम गलत तरीके से करते रहे, जितने आपने जप तप अनुष्ठान किए, उससे बजाय कष्ट घटने के कष्ट बढ़ते जाएं, बढ़ते गए। तो इससे आपको साफ साफ दिखता है कि हम कहीं न कहीं गलत को सही मान के जी रहे थे। जब दरबार आप आते हैं तो पहली बार आपको पता लगता है कि आप गलत ढंग से, आपकी पूजा पाठ हो रही थी, इसीलिए ना पूजा पाठ कहीं पहुंच रही थी, ना कहीं ध्यान साधना कहीं पहुंच रही थी, ना उसका कोई फल मिल रहा था। क्योंकि जो कुछ भी आप करते थे, आपके पितृ ही खा जाते थे, या गंदी आसुरी शक्तियां होती थी वो खा जाती थी, वो और ज़्यादा स्ट्रांग और ताकतवर हो जाती थी, जिससे आपके जीवन में अच्छा होने के बजाय और ज़्यादा से ज़्यादा खराब होना शुरू होता। जब भी कोई महापुरुष इस धरती पर अवतरित होता है, पूरा जीवन इसमें अपना लगा देता है, पूरा तप तपस्या करके आपको ऐसे जीना है, लेकिन वो अपने साथ समझदारी के साथ ही जन्म लेता है। बाकी उसका जो जीवन चरित्र होता है वो आपके लिए होता है कि ऐसे जीना है। अदरवाइज वो सारी शक्तियां, सारी समझदारी ले करके ही पैदा होता है, अधूरा कभी पैदा नहीं होता कोई भी अवतार इस धरती पर। बाकी सब आपके दिखाने के लिए है, आपके समझने के लिए है, वो समझा समझाया हुआ ही होता है, लेकिन व्यवस्थाओं को तोड़ के नहीं जीता है वो।
वो ये बताना चाहता है कि हम भी व्यवस्था में जीते हैं, व्यवस्था से बाहर नहीं जी सकते। ये संसार के जो नियम हैं उनको कोई भी अवतार, कोई भी पैदा होने वाला अवतार कभी नहीं तोड़ता। वो सिर्फ नियम तभी तोड़ता है जब उसकी आवश्यकता मानव जाति को होती है, और वो नियम कभी सीधे नहीं तोड़ता, नियम को भी प्रकृति के नियम से ही तोड़ता है। तो नियम को नियम से ही तोड़ता है वो, वहाँ भी कोई मनमानी नहीं है। जैसे दरबार में आपको पहले दिन से बताया जाता है कि इस दरबार में कोई चमत्कार नहीं होता। लोग चमत्कार जैसा देखते हैं, लगता है उनको यहाँ दिन भर होता है तो चमत्कार नहीं है। ये सब नियम से होता है। ये अवश्य है कि यह प्रकृति के उन नियमों से हो रहा है जो अभी तक ज्ञात नहीं थे, किताबों में नहीं है, शास्त्रों में नहीं है। लेकिन ये सारे जब देखने जाएंगे तो वेदों में, पुराणों में भरे पड़े हैं। समझने की आवश्यकता है, केवल आपकी दृष्टि वहां पहुंच जाए कि ये सब तो होता ही रहा है। लेकिन यदा कदा एक समूह के रूप में, एक बड़े समूह के रूप में होना, ये अभी नहीं देखा गया है। लेकिन कोई भी पूर्ण गुरु इसको कर सकता था और कर सकता है और कर भी रहे हैं। ये सिर्फ वही कर सकता है पूर्णता में रति जिसके अंदर सिर्फ प्रेम है। प्रेम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जो इस दरबार में होता है ये सिर्फ वही कर सकता है जिसके अंदर प्रेम के अलावा मानव जाति के लिए और कुछ भी ना हो। प्रकृति के नियम तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं। प्रकृति के नियम जो तोड़ता है उसका उसे दुख भोगना पड़ता है, इससे वो बच नहीं सकता। लेकिन प्रकृति के नियम जब व्यक्ति अपने लिए न तोड़कर प्रकृति में सृजन के लिए तोड़ता है तो वह टूटा हुआ नियम भी एक नया नियम बन जाता है जो पूरे समाज में स्वीकार होता है और अनुकरणीय भी होता है। और ऐसा सिर्फ वही कर सकते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं तो लगता है स्वयं जी रहा हूं। दूसरों के लिए ही, दूसरों के लिए का अर्थ है प्रकृति की प्रत्येक इकाई, केवल मनुष्य नहीं, केवल मानव नहीं, प्रकृति की प्रत्येक इकाई, मनुष्य हो, कोई जीव जंतु हो, कोई पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हों, चाहे कोई अवस्था हो, सभी को जो संपूर्णता में देखता है, अपना ही हिस्सा समझता है, सब में अपने को देखता है, ऐसा उसको दिख जाएगी सब में मैं हूं, तो फिर एक दृष्टि परिवर्तन होता है और आपको जीने की एक नई दिशा मिलती है। आप राग और द्वेष से ऊपर